साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज तक न्यूज पर। जम्मू एंड कश्मीर मार्च अप्रैल में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना भगवा लहराने के लिए फाइनल रोड मैप तैयार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बना ली है। वहीं पीडीपी महबूबा मुफ्ती और बाकी सभी पार्टियां यहां पर अपना जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। अमन के साथ विधानसभा चुनाव की ओर कदम घाटी में तेजी से बन बिगड़ रहे हैं सियासी समीकरण। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की जनता क्या चाहती है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिर सजाएगी या फिर किसी और पार्टी को देगी सेहरा? जम्मू कश्मीर में अब अमन के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी हो रही है। सियासी समीकरण तेजी से बन बिगड़ रहे हैं। इस माहौल को बनाने में सरकार की 5 सूची रणनीति काम आई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 370 व 35A को निरस्त किया है और घाटी का विकास कार्यक्रम चल रहा है।
इसी कड़ी में बात कर लेते हैं घाटी में 2023 में होने वाले यानी कि मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में किससे सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके जम्मू कश्मीर की सभी तरह से विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीट मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की 6 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर एएसपी और 1 सीट पर पीडीपी, 1 सीट पर अन्य पार्टी। बांदीपुरा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एएसपी खाता में 0, पीडीपी खाता में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बारामूला की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर आजाद। तो वहीं पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की 83 में से 12 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो वहीं आजाद भी 3 सीटों पर, महबूबा मुफ्ती को 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की अगले क्षेत्रों के, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बड़गांव की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, एसपी खाते में 1 सीट, तो पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। डोंडा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर पीडीपी, बाकी कांग्रेस, एएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साहब। गोदबरली की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है, कांग्रेस पार्टी, आजाद और महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर 0 सीट। जम्मू कश्मीर की 83 में से 21 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 4 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी, 4 विधानसभा सीटों पर आजाद, तो 5 विधानसभा सीटों पर महबूबा मुफ्ती, 3 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जम्मू की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर एएसपी और पीडीपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कारगिल की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी। कठुआ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर महबूबा मुफ्ती, आजाद को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर की 83 में से 39 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो कांग्रेस के हाथ लग सकती है 5 सीटें, 6 सीटों पर आजाद है, तो 8 सीटों के साथ महबूबा मुफ्ती, तो अन्य पार्टियों के पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं किश्तवाड़ की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। कुलूग्राम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर पीडीपी। कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आजाद। और दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 83 में से 50 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटों पर राहुल गांधी, 7 विधानसभा सीटों पर आजाद, तो 9 सीटों पर महबूबा मुफ्ती, 3 सीटों पर अन्य पार्टियां। लेह की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। पुंछ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, पीडीपी खाते में 1 सीट जा सकती है। पुलवामा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर आजाद, तो अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। जम्मू एंड कश्मीर की 83 में से 59 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 30 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व लहरा सकती है। 10 सीटों पर राहुल गांधी, 8 सीटों पर आजाद, तो 10 सीटों पर महबूबा मुफ्ती, 4 सीटों पर अन्य पार्टियां यहाँ पर काबिज हो सकती है। राजौरी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर पीडीपी, 1 पर अन्य पार्टियां। रामबन की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एएसपी, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। रियासी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर महबूबा मुफ्ती। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 83 में से 68 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 11 सीटों पर राहुल गांधी, 9 सीटों पर आजाद, तो 12 सीटों पर महबूबा मुफ्ती, 5 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। सांबा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर पीडीपी। शोपिया की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर पीडीपी। श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आजाद, 1 पर महबूबा मुफ्ती, 1 पर अन्य पार्टियां पर
0 सीट पर सिमट सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 83 में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 41 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत प्राप्त करने में कामयाब रह सकती है। 12 सीटों पर राहुल गांधी, 10 सीटों पर आजाद, तो 15 सीटों पर महबूबा मुफ्ती, 5 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के लास्ट वाले यानी कि उधमपुर की 3 विधानसभा सीट है। सभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। राहुल गांधी, आजाद, महबूबा मुफ्ती और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर की सभी 83 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 83 में से सभी 83 सीटों में से 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 12 सीटों पर राहुल गांधी, 10 सीटों पर आजाद है, तो 15 सीटों पर महबूबा मुफ्ती, तो अन्य पार्टी का यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाबी ला सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।